Hello students, this is our next topic, that is importance of management. In the last video, we did management, features of management and objectives of management. Before coming to this exercise, just revise the previous video also. Now today's topic is importance and as well as nature of management. We'll do importance and nature of management. Importance means कि मैनेजमेंट के होने का हमें क्या फ़ायदा है. what all are the things what a management does in an organization. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें मैनेज होकर चल रही हैं तो वो हमें किस हिसाब से हेल्प कर रही हैं. तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इम्पोर्टेंस. अब इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका गोल हमेशा ग्रुप में रहता है. मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे होते हैं. हर किसी का एक ही गोल होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. तो अगर मैनेजमेंट होने का मतलब ही यही है कि उसी ग्रुप गोल की तरफ सब जा रहे हैं. हर कोई अपने अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ता है. ठीक है. जैसे अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि उसको अपना आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो वो क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैनेजमेंट इस हिसाब से लगाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे रिक्रूट करके अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सके. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अचीविंग ग्रुप गोल्स. नाउ द नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. नाउ हाउ कैन इट इंक्रीज एफिशिएंसी? क्योंकि मैनेजमेंट हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है. वो किसका? मैन का, मशीन का, मटेरियल का, मनी का, हर एक चीज़ का यूटिलाइजेशन करके और एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस के साथ वो हर एक चीज़ को कम कॉस्ट में, याद है मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी का मतलब जो कम कॉस्ट में और कम टाइम में हमें चीज़ों को अचीव करके देता है, दैट इज़ मैनेजमेंट. तभी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है क्योंकि वो हर एक चीज़ का अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है. और वो यूटिलाइजेशन तभी कर पाता है क्योंकि चीज़ें एक ऑर्डर में चल रही हैं. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक, ये हम इसके फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है. डायनेमिक क्यों बोला गया है? बिकॉज इट चेंजेस. हाउ डज इट चेंजेस? अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है बहुत सारे चेंजेस हमें कहाँ लाने पड़ते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में. और ये सब कौन बताता है? ये सब हमें मैनेजर ही बताता है. और मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजमेंट करना. वो मैनेज कर रहा है इसीलिए वो बता पा रहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लाने की ज़रूरत है, इसीलिए इसका नाम डायनामिक भी रखा गया है. देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ना व्हाट डज दिस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मीन्स? देखो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कहाँ और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कहाँ हो रखा होता है? सोसाइटी में. जब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में है तो उसका मोटिव ये भी होना चाहिए कि वह सोसाइटी की हेल्प करे. अब वो सोसाइटी की हेल्प कैसे करेगा कि अगर उसकी फैक्ट्री से या उसके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पॉल्यूटेड चीज़ें आ रही हैं तो वो उसको एनवायरनमेंट में ना छोड़े. और अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है तो वो करे. अगर वो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकता है तो चलाए. तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांड भी बनेगा, एक उसकी वैल्यू भी बनेगी कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करता है और इन रिटर्न उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलता है. तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैनेजमेंट ही हेल्प कर पाती है कि वो सोसाइटी को भी देखती है कि वो किस सोसाइटी में उसका ऑर्गेनाइजेशन है और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए हेल्प करती है. द नेक्स्ट इज़ अचीविंग पर्सनल गोल्स. अब पर्सनल गोल क्या होता है? पर्सनल गोल ये नहीं कि हम अपने लिए सिर्फ देख के चल रहे हैं. ये सेल्फ मोटिवेशन करता है, सेल्फ लीडरशिप करता है. मतलब अगर हर एक एम्प्लॉई, हर एक एम्प्लॉयर इतना मोटिवेटेड होगा कि वो मैनेजमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब कि वो अपने आप में भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ला रहा है. जब वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा उसकी सेल्फ स्पिरिट बढ़ेगी. उसके सेल्फ स्पिरिट बढ़ने की वजह से अचीव तो ग्रुप गोल ही होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो अपने गोल के लिए काम कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है. नो, इट इज ही इज़ वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट साथ के साथ उसका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि
वो जुड़ा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले था इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, दूसरा इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, तीसरा है इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है इट helps in development of society, then next is it helps in achieving personal goals. Now we are going to start with the nature of management. Now what is the nature of management? The nature of management says कि वो कैसा है, किस हिसाब से वो काम करता है। नेचर इज, अब एक इंसान का तो नेचर होता है वो ये होता है कि हाउ डज इट रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन, वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो वैसे ही इस चीज़ में हमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट कैसे बिहेव करती है। तो मैनेजमेंट 3 तरीके से बिहेव करती है। द फर्स्ट वन इज़ आर्ट, द सेकेंड वन इज़ साइंस, द थर्ड वन इज़ प्रोफेशन। मतलब कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक साइंस की तरह भी बिहेव करता है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह भी बिहेव करता है। अब इसमें ये तीनों क्वालिटीज़ कैसे हैं, क्या हैं, ये हमें अब इसके अंदर की चीज़ें पढ़कर पता चलेगा। जब हमने बोल दिया कि मैनेजमेंट एक साइंस है तो वो कैसे साइंस है हमें ये बताना है। अब साइंस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जो साइंस होता है वो होता है सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला पॉइंट तो ये है हमारा कि ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर ये सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है तो इसका मतलब मैनेजमेंट भी कुछ नॉलेज रख के सिस्टमैटिकली ही चलता है। नॉलेज इज़ नॉट अ हैफोज़र्ड प्रोसेस, नॉलेज हैफोज़र्ड प्रोसेस नहीं है, सॉरी मैनेजमेंट हैफोज़र्ड प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अपने कुछ सिद्धांत हैं जिस पर मैनेजमेंट को चलाया जाता है। तो समझ आया? जैसे कि साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला कि साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होती है। हमें पता है, हमने साइंस पढ़ी है, उसमें तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो ही एक्सपेरिमेंट्स मैनेजमेंट में भी होते हैं। मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं आ गया, मैनेजमेंट भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑब्जर्वेशंस हुए, हमने देखा कि हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ रही है मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बेसिस पर मैनेजमेंट की एग्जिस्टेंस आई। तो जैसे साइंस की एग्जिस्टेंस आई एक्सपेरिमेंट्स पर, ऐसे ही मैनेजमेंट की एग्जिस्टेंस आई एक्सपेरिमेंट्स पर। ये हम रेलेवेंसी पढ़ रहे हैं दोनों में कि मैनेजमेंट एक साइंस कैसे है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि पहले साइंस क्या होती है, उसी हिसाब से हम फिर मैनेजमेंट को साइंस से रिलेट कर रहे हैं। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ यूनिवर्सली वैलिडिटी। मतलब साइंस जो होती है वो हर जगह लगती है। अगर हमने पढ़ लिया कि पेड़ से सेब गिरता है तो वो हर जगह गिरता है, चाहे आप पहाड़ पे बैठे हो चाहे आप ज़मीन पर बैठे हो, अगर ऊपर से सेब गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा। तो ये यूनिवर्सली वैलिडिटी है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है। दो थोड़ा बहुत चेंज हर जगह आएगा, लेकिन मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जा सकता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने क्या बोला गया है, यूनिवर्सल मीन्स जो हर जगह, यूनिवर्स में हर जगह जिसकी वैलिडिटी हो। जैसे कि साइंस की वैलिडिटी है यूनिवर्स में, वैसे ही मैनेजमेंट की भी वैलिडिटी है यूनिवर्स में। तो आपको ये बात समझ आई। अब अगला हमने क्या बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है? मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है? आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है कला। कला मीन्स जिसको हम अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही हर एक मैनेजर मैनेजमेंट जैसी कला को अपने हिसाब से क्रिएट करता है। हर कोई मैनेजर सेम तरीके से मैनेजमेंट नहीं लगाता है। अगर मैं किसी कंपनी के मैनेजर हूँ और आप भी किसी कंपनी के मैनेजर हैं और हम सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, जबकि हम दोनों ही मैनेजर हैं, हम दोनों ही मैनेजमेंट लगाएंगे। तो हमने जो यहाँ पढ़ा वो क्या पढ़ा कि आर्ट जो होती है वो क्रिएटिविटी होती है, इसीलिए मैनेजमेंट भी एक क्रिएटिविटी है। लेकिन इसमें पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज। देखो आर्ट के लिए हमें थियोटिकल नॉलेज होनी ज़रूर होती है। हमें पता होना चाहिए कि ब्रश क्या है, कौन सा बेसिक कलर्स हैं, कौन सी बेसिक ड्राइंग्स हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी हमें छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको एक कला के रूप में यूज़ कर पाएंगे। मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, हमें लिटरेचर चाहिए होती है, बहुत तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि वी हैव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल।
तो वो जो है प्रिंसिपल्स वो थियोरेटिकल नॉलेज है, पहले आप वो नॉलेज लेते लो। तो आर्ट में भी तो ऐसे होता है, सिंगिंग प्रोफेशन है, म्यूज़िक प्रोफेशन है, ये सब जो प्रोफेशंस है इसमें आप पहले थियोरेटिकल नॉलेज लेते हो, फिर आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हो। तो थियोरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूर है, जैसे थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट में होती है वैसे ही मैनेजमेंट में होती है। नेक्स्ट इज ही सेइंग कि ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पर्सनलाइज कैसे है, क्योंकि मैं अलग तरीके से बिहेव करूँगी, आप अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो हर किसी का अपना पर्सनल व्यू होता है। आर्ट में भी ऐसे ही हर किसी का पर्सनल व्यू होता है, आर्ट में भी हर किसी का पर्सनल व्यू होता है ना भाई, कि मुझे ड्राइंग ऐसे नहीं ऐसे बनानी है, ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, म्यूज़िक में गाना ऐसे नहीं ऐसे गाऊंगा, ये वाला गाना नहीं ये वाला गाना पसंद है। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी यही है कि मैं ये वाला तरीका नहीं ये वाला तरीका लगाऊंगा, मैं इससे नहीं मैं उससे बात करूंगा, मैं प्रॉब्लम को ऐसे नहीं वैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन आर्ट। और क्रिएटिविटी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्रिएटिव हम उसको बनाते हैं कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है कि हर एक चीज़ को फुलफ़िल करना। तो वो जितने क्रिएटिव तरीके से हम हर एक रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी निकल के प्रोडक्शन निकल के बाहर आएगी। सो वी हैव डिस्कस टू थिंग्स विच वर मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज साइंस। ये दोनों चीज़ें आपको रखती हूँ, ये सिर्फ नोट्स हैं, आपको इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना आना चाहिए और एक्सप्लेन वैसे ही जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द लास्ट दैट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन कैसे कहा गया है, मैनेजमेंट कैसे प्रोफेशन है, पहले आपको प्रोफेशन पता होना चाहिए क्या है। याद है हमने 11th में पढ़ा था कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, ये सब क्या होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन होते हैं, ये प्रोफेशन होते हैं। ये एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं जिसको कि कैसे एक्वायर किया जाता है, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से, और इनके अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको कि एक्सपेरिमेंट ट्रेनिंग से गेन किया जाता है, और यह है एक एथिकल स्टैंडर्ड करते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड होता है इनके पास, दे हैव अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्यों है मैनेजमेंट के लिए इतनी चीज़ें क्यों बोली गई हैं, इसलिए बोली गई हैं क्योंकि प्रोफेशन जो है बहुत ही वास्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब मैनेजमेंट को कैसे रिलेट करना है उससे वो आप इसमें सीखिए। पहला इसने क्या बोला कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैनेजमेंट के लिए हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आप अभी ले रहे हैं, आप अभी नॉलेज ही ले रहे हैं। फिर आप जब आगे जाएंगे और आप आगे पहुँचेंगे तब आप इसको लगा पाएंगे अपने लाइफ में। जब अपने इसको लाइफ में अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाना शुरू करेंगे तब आप उसका एक्सपेरिमेंट और ट्रेनिंग लेनी शुरू करेंगे। इसीलिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें नॉलेज अभी दी जा रही, नॉलेज लेते हैं पहले हम मैनेजमेंट की। देन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसने क्यों बोला है, जैसे देखिए इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर वन मस्ट रिक्वायर MBBS। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किसी के पास MBBS डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लॉयर बनना है तो किसी के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजर में जाना है, तो आपके पास वो मैनेज करने के स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। वो ये बोल रहा है कि ये एजुकेशन डिग्री से वो नहीं है, बना नहीं हुआ, लेकिन आपको सिर्फ लिंक करके चीज़ें दी हुई हैं कि जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर को MBBS चाहिए, ऐसे ही एक मैनेजर को चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। हर कोई जाके मैनेजर नहीं बन सकता, हर कोई जाके मैनेजमेंट का कार्य नहीं कर सकता, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। देन नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। नाउ व्हाट डज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है कि जो एक बंदा मैनेजमेंट कर रहा है, जो एक बंदा मैनेजर है, उसके पास एक प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उसको रेगुलरली अपडेट रहना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट की डिमांड क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशन में हमें प्रोफेशनल एसोसिएशन चाहिए होता है। उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। सर्टिफिकेट मतलब ये नहीं कि जाके आप वो लिखे हो भाई आपके उसमें लिखा हो कि आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, नहीं। यू शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द डिफरेंट सिचुएशन एट डिफरेंट मूवमेंट। दैट इज़ वाई प्रोफेशनल अप्रोच होनी ज़रूरी है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल अप्रोच होती है और मैनेजमेंट में प्रोफेशनल अप्रोच होनी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कुछ चीज़ें
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पर होती हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ही यही है कि आप सोसाइटी में किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। हर किसी का अपना एक डेकोरम होता है, डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, ये सब एथिकल प्रैक्टिस से ही बने हुए हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी होती है, उसके मेंबर्स के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है कि आपने इस समय रिपोर्टिंग देनी है, इस समय आपने वापसी जाना है, इस डेट तक ये टारगेट्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अगर प्रोफेशन में ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं तो मैनेजमेंट में भी ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। देन लास्ट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का क्या मतलब है? सर्विस मोटिव का मतलब है कि द एम ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट्स। क्लाइंट को ही तो सर्व करते हैं भाई। डॉक्टर होता है वो पेशेंट को देखता है, लॉयर होता है वो अपने क्लाइंट को देखता है, सीए होता है वो अपने फर्म्स को देखता है। तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी सर्विसेज ही तो दे रहा है। ऐसे ही मैनेजर भी क्या करता है? अपनी सर्विसेज देता है। वो अपनी सर्विसेज देता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज़ को। तो मैनेजर जो है वो सर्विसेज देने का काम करता है। किस रूप में देता है? मैनेजमेंट के रूप में वो अपनी सर्विसेज देता है। तो होप आपको ये सब समझ आया हो जो मैंने समझाया। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने पहली चीज़ पढ़ी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में था इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ये सबके काम करने की क्षमता बढ़ा देता है क्योंकि चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रख दी जाती हैं सबके सामने। द नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी में डेवलप हो रखा है तो उसका काम है कि वो उस सोसाइटी के लिए कुछ करे। इन रिटर्न वो उसको पॉल्यूट नहीं करता, इन रिटर्न वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है। देन नेक्स्ट वी दैट अचीविंग पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स क्या होते हैं? हमारे हर एक बंदे की अपनी अपनी डेवलपमेंट हो रही है और इन रिटर्न किसकी डेवलपमेंट हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन की। देन नेक्स्ट वी डिड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो मैंने आपको इन तीनों में ये बताया कि साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, प्रोफेशन कैसे है। तो आपको ये समझ आया और आप साथ के साथ इसको रिवाइज भी ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर